एक चमकती हुई शाम थी जब जादू से भरा एक जंगल सूरज के ढलने की रोशनी में सोने सा चमक रहा था। रंग बिरंगे फूल रोशन हो रहे थे और छोटी छोटी चिड़िया गीत गा रही थीं। वहां एक प्यारी सी परी बैठी थी जिसका नाम था लियोरा। वह एक चमकते हुए क्रिस्टल के पत्थर पर बैठी अपना रोशनी से भरा सिल्वर हार्प बजा रही थी। उसके पंख हल्के हल्के चमक रहे थे और जैसे ही उसकी उंगलियां तारों को छूतीं, हवा में चमकते संगीत के रंग उड़ने लगते। जानवरों का झुंड उसके इर्द गिर्द आ गया, जैसे उसके गीत का जादू उन्हें खींच रहा हो। लियोरा की धुन हवा में गूंज रही थी कि अचानक उसने एक छुपी हुई जगह देखी जहां बेलों और झरनों के पीछे एक चमकती हुई गुफा थी। उसके दिल में जिज्ञासा जागी और वह अपना हार्प लिए धीरे धीरे उस अंधेरे गुफा में चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारें नीले, गुलाबी और झिलमिल करते क्रिस्टल से चमक रही थीं। बीच में एक बहुत बड़ा दिल जैसा क्रिस्टल था जो उसके हार्प की धुन पर और तेज चमकने लगा। लियोरा हैरान रह गई जब गुफा की दीवारें चमक उठीं और सुनहरे अक्षर हवा में तैरने लगे। द क्रिस्टल मेलोडी सेव्स द वर्ल्ड। उसके सामने एक रोशनी बनी और एक पुरानी परी रानी का आभास उसके सामने आ गया, जो अपने हाथ में एक चमकता हुआ हार्प लिए थी। लियोरा की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने उन रूनों को छुआ जैसे अपनी तकदीर को समझ रही हो। मगर तभी अंधेरा छा गया। एक काला दरवाजा खुला और उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर आई। उसका नाम था मॉर्गथ। उसके आग जैसे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके काले धुएं से बने पंख खुल गए और उसकी लाल आंखें जलन से भर गई थीं। उसके हाथ में एक छड़ी थी जो हरी आग उड़ा रही थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी जब वह लियोरा के सामने खड़ी हो गई। लियोरा ने डरी हुई सी हार्प अपने सीने से लगा ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। मॉर्गथ ने बिना देर किए अपनी छड़ी उठाई और हरी आग बरसा दी। एक जोर का धमाका हुआ और लियोरा का चमकता हार्प टुकड़े टुकड़े हो गया। सिल्वर की तारें और क्रिस्टल के हिस्से हवा में बिखर गए। लियोरा घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और मॉर्गथ की हंसी जंगल में गूंजने लगी। वह अंधेरे में गायब हो गई और सिर्फ उदासी पीछे रह गई। चांदनी रात में लियोरा अकेली बैठी थी। उसके हाथों में उस हार्प के टूटे हुए टुकड़े थे जो उसका सपना था। जुगनू उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे जैसे उसके दुख को महसूस कर रहे हों। उसके गर्म आंसू गिरे और उनमें भी हल्की सी रोशनी चमक गई। दूर वही दिल जैसा क्रिस्टल धीमी रोशनी में जगमगाने लगा, जैसे लियोरा को याद दिला रहा हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और अपने अंदर से हिम्मत जगाई। उसने हार्प के टुकड़े उठाए और उन्हें उस चमकते क्रिस्टल के अंदर रख दिया। अचानक पूरी गुफा रंगों की रोशनी से भर गई। क्रिस्टल ने हार्प के टुकड़ों को अपने अंदर समेट लिया और एक नए रूप में उसे फिर से जन्म दिया। अब हार्प पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था, इंद्रधनुषी रोशनी से चमकता हुआ। उसकी तारों में एक नया जादू था जो लियोरा के हौसले का था। उसने हार्प को अपनी उंगलियों से छुआ और उसका आभा एक नई रोशनी से जगमगाने लगी। लेकिन मॉर्गथ फिर से लौट आई। आसमान बादलों से घिरा था, बिजलियां चमक रही थीं और उसके हाथ से हरी आग बरस रही थी। लेकिन इस बार लियोरा तैयार थी। वह हवा में उड़ गई। उसके पंख इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रहे थे और हार्प से निकलती धुन इंद्रधनुषी सुरों में बदल गई। एक तरफ हरी आग थी और दूसरी तरफ रंगों का संगीत। दोनों टकराए और पूरा जंगल उनके बीच के इस युद्ध का गवाह बन गया। लियोरा का संगीत इतना ताकतवर था कि उसने सिर्फ मॉर्गथ की आग को ही नहीं बल्कि जंगल की अंधेरी हवा को भी रोशनी में बदल दिया। मॉर्गथ चीख कर गिर गई। उसके काले पंख धुआं बनकर उड़ गए और उसका जादू बिखर गया। लियोरा की धुन से जंगल में चमकती क्रिस्टल तितलियां बन गईं जो पेड़ों,
फूलों और जानवरों को छूकर उन्हें स्वस्थ और जिंदा कर गईं। सब परियां और जानवर खुशी से नाचने लगे। उनकी आंखें लियोरा की तरफ थीं, जो अब रोशनी का एक तारा बन गई थी। उसके गर्म आंसू अब खुशी में बदल गए और उसका हार्प एक सितारे की तरह चमक रहा था। सुबह होने लगी थी। पूरा जंगल सूरज की पहली किरणों में रंगों से भर गया। लियोरा अपने क्रिस्टल के पत्थर पर बैठी हार्प बजा रही थी। उसके आसपास परियां, बच्चे और जानवर इकट्ठे हो गए जो उसकी धुन सुनकर मुस्कुराने लगे। और आसमान में एक चमकता हुआ संदेश लिखा था, हिम्मत और सच्चाई से ही संगीत बनता है, जबकि झूठ और जलन सिर्फ खामोशी लाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति कभी अंधेरे या जलन में नहीं होती, बल्कि उस रोशनी में होती है जो दिल के अंदर से निकलती है।